कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली की शाम को भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, धन के देवता कुबेर और माँ काली की पूजा होती है। कार्तिक अमावस्या तिथि पर ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर ही भ्रमण करती हैं। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट रखें। पाट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। अब स्वयं कुश के आसन या ऊन के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार, यह 16 क्रियाएं पूजन के अंतर्गत होनी चाहिए। इसे ही षोडशोपचार पूजन कहते हैं। पूजन के अंत में सांगिता अर्थात सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अर्थात छोटी अंगुली के बगल वाली जो रिंग फिंगर है, उससे गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग लगाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर आदि अर्पित किए जाने चाहिए। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुझिया, पापड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग भी अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करें। उसके पश्चात नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। आरती में भगवान गणेश जी की आरती, तदंतर लक्ष्मी जी की, उसके पश्चात कुबेर जी की, यह आरती आपको करनी चाहिए। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार पर आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं।
रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दीप जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं या मिठाई बांटें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक व कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का भी पूजन करें। पूजन में यह 10 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन का प्राचीन काल से ही विधान चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन या कुश के आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें, न ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देहरी पर रंगोली बनाएं। द्वार पर वंदनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दीप लगाएं और माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर आते हुए प्रतीत हों। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है।